दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट में छटनी होने वाली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वॉलमार्ट ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। फाइलिंग के मुताबिक ये अमेरिका में 5 ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स में 2200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकालेगी। जानकारी के मुताबिक टेक्सास को फोर्ट वर्थ में 1000 एम्प्लॉयज, पेंसिल्वेनिया में 600, फ्लोरिडा में 400 और न्यू जर्सी में करीब 200 एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा कैलिफोर्निया में एम्प्लॉयज की छटनी की योजना है। वॉलमार्ट ने ये छटनी ऑनलाइन शॉपर्स के हिसाब से अपने कारोबार को दुरुस्त करने के लिए की है। वॉलमार्ट ने पिछले महीने ही छटनी के संकेत दिए थे, हालांकि उस समय इसने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। रेगुलेटरी फाइलिंग में इसे लेकर ज्यादा खुलासा हुआ है। हालांकि वॉलमार्ट का ये भी कहना है कि जिन एम्प्लॉयज की छटनी होनी है वे कंपनी के अंदर ही कोई दूसरी जॉब देख सकते हैं। कंपनी अपना विस्तार कर रही है ताकि ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए फुलफिलमेंट सेंटर्स और स्टोर्स को एडजस्ट कर सके। इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज दूसरी नौकरियों में एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक इंडस्ट्रीज में छटनी का दबाव दिख रहा है। इसका साया क्रिप्टो इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ गया है। पिछले महीने डिज्नी में 4000 एम्प्लॉयज की छटनी की योजना का खुलासा हुआ। इसके लिए कंपनी के मैनेजर्स को बजट में कटौती का प्रस्ताव देने और आने वाले हफ्तों में ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट करने का निर्देश दिया जिनको निकाला जाना है। हालांकि अभी इसके बारे में इस महीने ऐलान हो सकता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें तो फरवरी में डिसेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज नेटवर्क फाइलकॉइन की कंपनी प्रोटोकॉल लैब्स में करीब 21% एम्प्लॉयज की छटनी का ऐलान हुआ था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।